welcome back to my channel, and in this video I am going to discuss about the reproductive health chapter 4 class 12. So let's start. What is reproductive health? Reproductive health क्या है? It refers not only the structure and healthy function of the reproductive organs of humans. Reproductive organs, humans के reproductive organs का सिर्फ structurally या functionally healthy होना important नहीं है, बल्कि स्ट्रक्चरली और फंक्शनली हेल्दी होने के साथ साथ इमोशनली और बिहेवियरल एस्पेक्ट से भी उनका हेल्दी होना उतना ही इम्पोर्टेंट है. एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज उसमें ना हो. प्री नैटल एंड पोस्ट नैटल केयर ऑफ वुमेन. प्री नैटल मीन्स चाइल्ड के बर्थ के पीरियड को प्री नैटल कहते हैं, एंड चाइल्ड के बर्थ के बाद के पीरियड को पोस्ट नैटल पीरियड कहते हैं. सो वुमेन का केयर होना चाहिए प्री नैटल एंड पोस्ट नैटल पीरियड में. बर्थ कंट्रोल मेथड्स का यूज होना चाहिए. एंड असिस्टेंस टू इनफर्टाइल कपल्स टू प्रोड्यूस चिल्ड्रंस. जो कपल इनफर्टाइल हैं, जो पेरेंट्स नहीं बन सकते हैं, उनकी भी सहायता की जानी चाहिए ताकि जो टेक्नोलॉजी है, साइंस डेवलप्ड टेक्नोलॉजी, उसके हेल्प से इनफर्टाइल कपल्स को भी पेरेंट्स बनने का मौका मिलना चाहिए. सो दिस इज कॉल्ड एज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ. रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम. सो रिप्रोडक्टिव हेल्थ से किस वजह से रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं? फर्स्ट इज द ओवर पॉपुलेशन. ओवर पॉपुलेशन की वजह से, अर्ली मैरिज की वजह से लोगों के बीच में रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड इंफॉर्मेशन की कमी होती है, उनमें मैच्योरिटी की कमी होती है. हेल्थ ऑफ मदर्स. अर्ली मैरिज होने की वजह से मदर्स में कई तरह के डिजीज हो जाते हैं. मैटरनल मोर्टिलिटी रेट. मैटरनल मीन्स मदर एंड मोर्टिलिटी मीन्स डेथ रेट. तो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, मदर एंड इन्फेंट चिल्ड्रन का मोर्टिलिटी रेट. एंड देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज. सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज इज ऑल्सो इज ए रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम. लोगों की इसकी जानकारी नहीं होती है. एंड कैरियर. अर्ली मैरिज होने की वजह से, स्पेशली इन केस ऑफ एन वुमेन, उनका जो कैरियर होता है वो भी ब्लॉक हो जाता है. वो ज़्यादा वो एजुकेशन नहीं ले पाती है सही तरीके से, सो उन्हें इंफॉर्मेशन की भी कमी होती है. नाउ द रिप्रोडक्टिव हेल्थ स्ट्रेटजीज. तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम ना हो, इसके लिए कई तरह के स्ट्रेटजीज बनाए गए हैं, जैसे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो कि इन्वेंटेड हुआ है 1951 में. सेकेंड इज द अवेयरनेस अबाउट रिप्रोडक्शन के बारे में लोगों के बीच में जो है अवेयरनेस स्प्रेड किया गया वाया ऑडियो, वीडियो, न्यूज़पेपर एंड अलग अलग तरीके से लोगों के बीच में ये अवेयरनेस फैलाने का काम कराया गया, ताकि लोगों को पता चल सके कि उन्हें कैसे अपने आप को रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रहना है. देन इज द सेक्स एजुकेशन. स्कूल में चिल्ड्रंस में सेक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस किया गया ताकि बच्चों को पता चल पाए कि उन्हें अपने आप को उन्हें सेक्स के बारे में पता होना चाहिए, उन्हें अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ग्रोथ के बारे में पता होना चाहिए, एंड उससे रिलेटेड सारी जानकारी उनको होनी चाहिए. नॉलेज ऑफ ग्रोथ ऑफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड STDs. तो उन्हें अपने बॉडी और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ग्रोथ के बारे में पूरी तरीके से जानकारी होनी चाहिए. एंड अबाउट STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में भी उन्हें जानकारी होनी चाहिए. बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस के बारे में इंफॉर्मेशन होना चाहिए, और मदर एंड चिल्ड्रन का भी केयर होना चाहिए. प्रिवेंशन ऑफ सेक्स एब्यूज एंड सेक्स रिलेटेड क्राइम. तो ये जो सेक्स एब्यूज और सेक्स रिलेटेड क्राइम है, इसको रोकना चाहिए. इसके रोकने के लिए जो भी उपाय हो सके वो किए जाने चाहिए. इंफॉर्मेशन अबाउट रिप्रोडक्शन रिलेटेड प्रॉब्लम्स. और लोगों के बीच में रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स है उसके बारे में लोगों को पूरी तरीके से जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है. एंड रिसर्च इन रिप्रोडक्टिव हेल्थ एरियाज. बहुत सारे रिसर्च जो है रिप्रोडक्टिव हेल्थ एरियाज में किए जा रहे हैं, किए गए हैं, जैसे कि बर्थ कंट्रोल डिवाइसेस का डिस्कवरी हुआ है, जिससे कि बहुत पॉपुलेशन को कम करने में हेल्प किया जा सके. तो ये सारे बहुत सारे रिसर्च जो है अभी भी कंटिन्यूड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एरियाज में हो रहे हैं, ताकि लोग जो है रिप्रोडक्टिवली हेल्दी रह सके. एंड मेडिकल फैसिलिटीज.
बहुत सारे मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं जिसकी वजह से जो भी रिप्रोडक्टिवली प्रॉब्लम या जो भी प्रॉब्लम्स एंड डिजीज है उससे उनको क्योर किया जा सकता है. एंड एमनियोसेंटेसिस मीन दैट is meaning and use. Amniocentesis, what is amniocentesis? It is fetal sex determination. fetal के सेक्स का डिटर्मिनेशन होता है कि वो बेबी गर्ल है या बेबी बॉय है. एंड डिसऑर्डर टेस्ट की फीटल में किसी तरह का बाय बर्थ कोई डिजीज अगर हो तो उसका भी ये टेस्ट किया जाता है. एंड ये जो टेस्ट होता है वो बेस्ड होता है क्रोमोसोमल पैटर्न इन एमनियोटिक फ्लूइड. ये जो बेबी है ये एमनियोटिक फ्लूइड से सराउंडेड है. एंड इस एमनियोटिक फ्लूइड से को लेकर इसमें इसके क्रोमोसोमल पैटर्न के बेसिस पे इससे सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है एंड किसी भी तरह के डिसऑर्डर को टेस्ट किया जाता है. बट एमनियोसेंटेसिस का बहुत मिसयूज होता है. लोग एमनियोसेंटेसिस की मदद से बहुत ये सेक्स डिटरमाइन करते हैं कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय. एंड बहुत सारे गर्ल फीटस जो है उसको किल कर दिया जाता है. इसलिए एमनियोसेंटेसिस जो है सेक्स डिटरमिनेशन के लिए इलीगल और बैंड है. Population explosion means the rapid increase in population over a short period of time called population explosion. Short period of time में एक कम समय में जब बहुत ज़्यादा population increase करता है तो उसको कहते हैं population explosion कहते हैं. What is population? It is the total number of individuals of species present in a particular area at a given time. जो किसी भी particular area में particular time में टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने लोग किसी भी पर्टिकुलर एरिया में रह रहे हैं किसी भी पर्टिकुलर टाइम में इसको क्या कहते हैं पॉपुलेशन कहते हैं. डेमोग्राफी इज द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन. ह्यूमन पॉपुलेशन का साइंटिफिक स्टडी को डेमोग्राफी कहते हैं. देयर इज अ 5 डेमोग्राफिक प्रोसेस. 5 डेमोग्राफिक प्रोसेस है जैसे कि फर्स्ट है फर्टिलिटी कि जो भी मेल एंड फीमेल है जो एक्टिव मेल एंड फीमेल है जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव मेल एंड फीमेल है तो वो कितना प्रोड्यूस कर सके उनके फर्टिलिटी रेट को बताया जाता है. मैरिज, मोर्टिलिटी मीन्स डेथ रेट, माइग्रेशन एक जगह से दूसरे जगह जाना, सोशल मोबिलिटी मीन्स एक सोसाइटी से दूसरे सोसाइटी में मूव करने को सोशल मोबिलिटी कहते हैं. ये जो 5 फैक्टर है मोर्टिलिटी, मैरिज, माइग्रेशन, फर्टिलिटी, सोशल मोबिलिटी, ये पांचों फैक्टर्स जो हैं ये वर्क करते हैं एक साथ कंटिन्यूस वर्क करते हैं पॉपुलेशन को डिटरमाइन, पॉपुलेशन के साइज को, उसके कंपोजिशन को, किस जो पॉपुलेशन है उसमें कितने चिल्ड्रंस हैं, कितने रिप्रोडक्टिवली एक्टिव लोग हैं, कितने ओल्डर पीपल हैं, उसके कंपोजिशन को और उसके डिस्ट्रीब्यूशन को डिटरमाइन करने में ये डेमोग्राफी ये 5 फैक्टर्स मोर्टिलिटी, मैरिज, फर्टिलिटी, माइग्रेशन एंड सोशल मोबिलिटी ये हेल्प करते हैं. नाउ द पॉपुलेशन ग्रोथ 4 बेसिस प्रोसेस आर इन्वॉल्व इन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन पॉपुलेशन साइज. 4 बेसिस प्रोसेस है जो पॉपुलेशन के साइज का जिसमें कि जो कि जिस पर डिपेंड करता है कि पॉपुलेशन का साइज डिक्रीज करेगा या इंक्रीज करेगा. फर्स्ट इज द नैटिलिटी मीन्स ये बर्थ रेट है. मोर्टिलिटी ये क्या है, ये डेथ रेट है. इमिग्रेशन मीन्स नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दैट हैव कम इनटू एन हैबिटेट आप जिस एरिया में रहते हैं उसको हैबिटेट कहते हैं. तो कितने लोग उस एरिया में आते हैं उसको इमिग्रेशन कहते हैं. और इमिग्रेशन क्या होता है कि नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ पॉपुलेशंस हु लेफ्ट दैट और कितने लोग उस एरिया को छोड़कर दूसरी जगह जाते हैं उसको कहते हैं इमिग्रेशन. नाउ द पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, इट इज अ नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ स्पीसीज पर यूनिट एरिया और स्पेस कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो है किसी एरिया में कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स रहते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम में इसको पॉपुलेशन डेंसिटी कहते हैं. पॉपुलेशन डेंसिटी denoted by D and formula है number of individual per unit area और space कि उस space में या area में कितने individuals रह रहे हैं उसको population density कहते हैं. So D is equal to N by S. N is the number of individual and S is the space और area कह सकते हैं. And growth is of 2 types. ये जो growth है वो 2 types का होता है. First is the exponential growth and second is the logistic growth. तो ये जो exponential growth है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वैसे पॉपुलेशन में होता है वैसे इन्वायरमेंट में होता है जहाँ की जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड हो. जब नेचुरल रिसोर्सेज अनलिमिटेड है तो यहाँ जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में यहाँ जो ग्रोथ होता है पॉपुलेशन को वो रैपिडली होता है, बहुत फास्टली ग्रोथ होता है पॉपुलेशन का.
क्योंकि यहाँ रिसोर्सेज क्या होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। बल्कि लॉजिस्टिक ग्रोथ में क्या होता है कि यहाँ ऐसे इन्वायरमेंट में नेचुरल रिसोर्सेज जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, इसलिए यहाँ जो ग्रोथ होता है वो स्लो रेट में ग्रोथ होता है। एंड जैसे ही नेचुरल रिसोर्सेज डिक्रीज करता है, ग्रोथ भी इसमें डिक्रीज करता है। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में ये जे शेप्ड कर्व फॉर्म करता है एंड लॉजिस्टिक ग्रोथ में ये एस शेप्ड या सिग्मॉइड ग्रोथ कर्व फॉर्म करता है। The type of population, this type of population growth is called, ऐसे population growth को क्या कहते हैं, Wunderlist paired logistic growth, जिसको एक्सप्लेन किया गया है इक्वेशन से, dn by dt is equal to r n k minus n by k। तो where n, जहाँ n क्या है, पॉपुलेशन डेंसिटी, n ये n जो है ये पॉपुलेशन डेंसिटी है किसी भी पर्टिकुलर टाइम में। r is the intrinsic rate of natural increases, r क्या है कि नेचुरल रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं वो किस तरीके से इंक्रीज कर रहे हैं, वो r है इंट्रिंसिक रेट, मतलब इंटरनल। एंड k इज द कैरिंग कैपेसिटी, उस एरिया का कितना कैरिंग कैपेसिटी है कि वहाँ कितने लोग रह सकते हैं, वहाँ कितना पॉपुलेशन एग्जिस्ट कर सकता है, k इज द कैरिंग कैपेसिटी। नाउ द सेंसस, census is the, it is an official counting of population, preparing data about groups, birth, death, sex ratio, education etc। तो यहाँ क्या होता है, पॉपुलेशन का काउंटिंग होता है, ये ऑफिशियल काउंटिंग होता है, ये सरकार के द्वारा किया जाता है, गवर्नमेंट के द्वारा। एंड इसमें जो डेटा प्रिपेयर किए जाते हैं वो कौन किस किस बेसिस पे, तो ग्रुप्स के बेसिस पे, बर्थ के बेसिस पे, डेथ के बेसिस पे, सेक्स रेशियो के बेसिस पे, एजुकेशन के बेसिस पे और भी है। तो इस बेसिस पे क्या किया जाता है, एक ऑफिशियल जो है एक डेटा प्रिपेयर किया जाता है जिससे कि पॉपुलेशन का काउंटिंग किया जाता है। इन इंडिया फर्स्ट सेंसस वाज कंडक्टेड इन, इंडिया में फर्स्ट सेंसस जो है 1872 में कंडक्ट किया गया था, और फिर देन इट कंडक्टेड रेगुलरली, और फिर वो हर 10 साल बाद, आफ्टर हर 10 ईयर्स बाद ये कंडक्टेड किया जाता है। सेंसस इज कंडक्टेड एज पर द प्रोविजन मेड अंडर द सेंसस एक्ट 1948, ये जो सेंसस कंडक्टेड किया जाता है ये सेंसस एक्ट 1948 के अंतर्गत ही ये सेंसस कंडक्ट किया जाता है। रीजन फॉर हाई पॉपुलेशन ग्रोथ, हाई पॉपुलेशन ग्रोथ के क्या रीजन है, क्यों इतना ज़्यादा पॉपुलेशन है। फर्स्ट इज द डिक्रीज इन डेथ रेट, मेनली मैटरनल मोर्टिलिटी रेट और इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट। तो मैटरनल, मदर एंड इन्फेंट, चाइल्ड का जो मोर्टिलिटी रेट है वो डिक्रीज होने की वजह से पॉपुलेशन इंक्रीज होता है। इंक्रीज इन स्पैन ऑफ लाइफ, लाइफ स्पैन के इंक्रीज होने से। स्प्रेड इन एजुकेशन, लोगों में एजुकेशन होने से लोग एजुकेटेड हो रहे हैं एंड जिसकी वजह से जो है वो ज़्यादा उन्हें अबाउट नॉलेज होता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ की वजह से, रिप्रोडक्टिव हेल्थ का नॉलेज होता है एंड वो एग्जिस्ट करते हैं। कंट्रोल ऑफ डिजीज, डिजीज को कंट्रोल कर लिया, साइंस एंड साइंस टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट की वजह से कई तरह के डिजीज को कंट्रोल किया जा रहा है। एडवांसमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर के एडवांसमेंट की वजह से क्रॉप यील्डिंग, जो फसल का ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर गया है। स्टोरेज फैसिलिटीज़, एंड जो भी क्रॉप इंक्रीज हो रहे हैं, जो भी क्रॉप ग्रो हुए जा रहे हैं उनको उसके स्टोरेज की भी फैसिलिटीज़ है ताकि कई सारे लोग एंड फ्यूचर जनरेशन के लोग भी उसको यूज़ कर सकें। बेटर ट्रांसपोर्ट होने की वजह से लोगों को सारी तरीके से सुविधाएं मिल रही है। प्रोडक्शन फ्रॉम नेचुरल कैलामिटी, नेचुरल कैलामिटी आने से पहले ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी की मदद से ये चीज़ पता चल जाती है कि नेचुरल कैलामिटी आने वाली है एंड उससे प्रोटेक्शन के उपाय पहले से ही कर लिए जाते हैं जिससे कि पॉपुलेशन जो है कम से कम डिक्रीज होता है, कम से कम लोग की डेथ होती है। एंड गवर्नमेंट के एफर्ट से जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंच रही है, लोग समझ पा रहे हैं इस चीज़ को एंड देन वो मेंटेन कर पा रहे हैं। माल्टस थ्योरी ऑफ ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ, तो ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ को का माल्टस ने एक थ्योरी दिया है ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ। तो इन 1978 में टीआर माल्टस ने, जो एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने एक थ्योरी दिया था ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ पे, और उनका कहना था कि जो पॉपुलेशन ग्रो हो रहा है वो ज्योमेट्रिकली हो रहा है। ज्योमेट्रिकली मतलब डबल, जैसे 1 2 4 8 16 32, ये जो है डबल ग्रो हो रहा है। लेकिन जो मीन्स ऑफ सब्सटेंसेस लाइक एंड फूड ग्रो, लेकिन जो फूड का ग्रो हो रहा है वो अर्थमेटिकली हो रहा है। इट मीन्स वो डबल नहीं हो रहा है, वो सिंगल ही, जैसे 1 2 3 4 5 6 एंड
तो ये जो जिस हिसाब से पॉपुलेशन का ग्रो हो रहा है उस हिसाब से क्या है, फूड का ग्रोथ नहीं हो रहा है. नेचुरली आफ्टर सम टाइम्स एन इम्बैलेंस कुड अकर इन पॉपुलेशन एंड द एनवायरनमेंट. पॉपुलेशन का ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से जो है कुछ समय बाद इन्वायरमेंट एंड पॉपुलेशन के बीच में इम्बैलेंस हो जाता है. एंड जब ये इम्बैलेंस एक सर्टेन वैल्यू तक पहुंच जाता है तो उसमें कुछ फैक्टर्स, उसके बाद कुछ फैक्टर्स है जैसे कि हंगर्स, एपिडेमिस, फ्लड्स है, बाढ़, अर्थक्वेक्स एंड वॉर्स, इसकी वजह से जो है पॉपुलेशन फिर अपने डिजायर्ड लेवल पे आ जाती है. मीन्स जो पॉपुलेशन है वो डिक्रीज कर जाती है. एंड आफ्टर डिक्रीज होने के बाद जो इन्वायरमेंट है पॉपुलेशन है उसके बीच में बैलेंस बन जाता है. इसलिए इस फैक्टर्स को माल्थस ने पॉजिटिव चेक कहा है. पॉजिटिव चेक इसलिए हुआ क्योंकि इस फैक्टर्स की वजह से इन्वायरमेंट और पॉपुलेशन के बीच में बैलेंस मेंटेन होता है. एंड ये जो पॉपुलेशन डिक्रीज होता है, इस पॉपुलेशन का जो क्रैश होता है उसको बोलते हैं कैटास्ट्रोफिक कंट्रोल ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं. ओके. कंसिक्वेंसेस ऑफ ओवर पॉपुलेशन. ओवर पॉपुलेशन की वजह से क्या क्या, ओवर पॉपुलेशन के क्या क्या परिणाम हो सकते हैं. फर्स्ट, पॉवर्टी, गरीबी. फूड सप्लाई. ओवर पॉपुलेशन की वजह से सभी लोगों को फूड सप्लाई नहीं हो पाती है, उसकी फूड की पूर्ति नहीं की जा पाती है. हाइजीनिक कंडीशन. छोटे से जगह में, स्मॉल एरियाज में ज़्यादा लोग रहते हैं जिसकी वजह से हाइजीन कंडीशन जो है वो मेंटेन नहीं होता है. अनएम्प्लॉयमेंट. ज़्यादा संख्या में लोग होते हैं बट नौकरी जॉब कम होती है जिसकी वजह से लोग अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं. हाउसिंग प्रॉब्लम्स. जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है वो लिमिट है, जो ये लैंड है वो लिमिट है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा हैं इसलिए सभी को हाउस नहीं मिल पाता, इसलिए हाउसिंग प्रॉब्लम होता है. पॉल्यूशन. ओवर पॉपुलेशन की वजह से पॉल्यूशन भी इंक्रीज कर रहा है. एजुकेशन प्रॉब्लम. इतना ओवर पॉपुलेशन होने की वजह से गवर्नमेंट सभी को एजुकेशन देने में असक्षम हो जाती है. पॉपुलेशन कंट्रोल. पॉपुलेशन को हम लोग कैसे कंट्रोल कर सकते हैं. फर्स्ट इज द एजुकेशन. जब लोग एजुकेटेड होते हैं तो उन्हें पता होती है कि ओवर पॉपुलेशन से क्या क्या प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है. एंड पॉपुलेशन कंट्रोल में होने से वो जो है अपनी लाइफ बहुत अच्छे से जी सकते हैं. इसलिए कुछ स्लोगन भी दिया गया है जैसे हम दो हमारे दो, वन चाइल्ड नो. तो इनकी वजह से भी पॉपुलेशन को एजुकेशन के माध्यम से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जा सकता है. मैरिजेबल एज. जो मैरिजेबल एज है उनको बढ़ाकर, ताकि लोगों के बीच में रिप्रोडक्टिव हेल्थ से जो भी सभी से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो उन्हें पता हो, जिसकी वजह से वो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी हो. इंसेंटिव्स मीन्स कि गवर्नमेंट जो है स्मॉल फैमिलीज वाले को इंसेंटिव देती है, जिसकी वजह से पॉपुलेशन, ताकि वो गवर्नमेंट ऐसा इसलिए करती है ताकि लोग पॉपुलेशन को कंट्रोल में रखें, उनकी स्मॉल फैमिली रहे. एंड फैमिली प्लानिंग करके. नाउ द डबलिंग टाइम, द टाइम पीरियड रिक्वायर्ड फॉर पॉपुलेशन टू डबल इटसेल्फ. जो टाइम पीरियड रिक्वायर्ड होता है, टाइम पीरियड जिसमें कि पॉपुलेशन डबल हो जाता है, उसको कहते हैं डबलिंग टाइम. अगर ये 1 करोड़ है, अगर ये 2 करोड़ हो जाता है ये पॉपुलेशन, तो ये जो टाइम पीरियड जो लगा 1 करोड़ से 2 करोड़ होने में, तो इस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, डबलिंग टाइम कहते हैं. पॉपुलेशन ग्रोथ रेट. जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो इंडिकेटेड होता है फर्स्ट एनुअल एवरेज ग्रोथ रेट से, कि एनुअल पर ईयर जो है कितना ग्रोथ रेट, एवरेज कितना ग्रोथ रेट हो रहा है. सेकेंड क्या है कि डबलिंग टाइम, कि कितने समय में पॉपुलेशन डबल हो जाता है. एंड ग्रोथ रेट डिपेंड्स करता है फर्टिलिटी या नेटिलिटी पे. तो फर्टिलिटी मीन्स कि जो रिप्रोडक्टिवली एक्टिव मेल एंड फीमेल है वो कितने बेबी प्रोड्यूस करते हैं, वो अगर उनमें एबिलिटी है कि वो बेबी प्रोड्यूस करे तो उसको क्या बोलते हैं, फर्टिलिटी या नेटिलिटी. बर्थ रेट, नंबर ऑफ बेबीज प्रोड्यूस पर थाउजेंड्स ऑफ इंडिविजुअल. पर थाउजेंड में नंबर ऑफ बेबीज, कितने नंबर ऑफ बेबीज प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको कहते हैं बर्थ रेट. टोटल फर्टिलिटी रेट, एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन दैट कुड बी born of women ड्यूरिंग हर लाइफ टाइम. तो वुमेन के लाइफ टाइम में टोटल कितने चिल्ड्रन बॉर्न हो रहे हैं, इसको टोटल फर्टिलिटी रेट कहते हैं. रिप्लेसमेंट लेवल. तो रिप्लेसमेंट लेवल, नंबर ऑफ चाइल्ड अ कपल मस्ट प्रोड्यूस टू रिप्लेस देमसेल्फ एज टू मेंटेन द पॉपुलेशन एट जीरो ग्रोथ लेवल. ये कपल की जिम्मेदारी होती है कि उन्हें उतने ही नंबर ऑफ चाइल्ड प्रोड्यूस करने चाहिए जिससे कि
कि जो ग्रोथ लेवल है पॉपुलेशन का, जो ये ग्रोथ लेवल है वो मेंटेन हो सके, एंड ये ग्रोथ लेवल जीरो ग्रोथ लेवल पे मेंटेन हो सके। इसको क्या बोलते हैं, रिप्लेसमेंट लेवल कहते हैं। मीन्स उतने ही चाइल्ड प्रोड्यूस होने चाहिए कि वो जो नेक्स्ट जो जनरेशन वाइज जनरेशन एंड पर ईयर जो ग्रोथ रेट है वो मेंटेन रहे। मोर्टेलिटी क्या होता है, डेथ रेट पर 1000, हर 1000 में कितने लोग डेथ कर रहे हैं उसको कहते हैं मोर्टेलिटी। क्रूड बर्थ रेट, तो नंबर ऑफ लाइफ्स बर्थ पर 1000, कितने एक 1000 में कितना ऑफ नंबर ऑफ लाइफ, जो कितने लोग जन्म लेते हैं, कितने बच्चे जन्म लेते हैं, और वो भी इन द मिडिल ऑफ गिवन ईयर। जैसे ऑन जुलाई 7 तक, फ्रॉम जनवरी टू जुलाई 7 तक कितने लोग 1000 पर 1000 में कितने लोग जन्म ले रहे हैं उसको कहते हैं क्रूड बर्थ रेट। एंड क्रूड डेथ रेट, इसमें क्या होता है कि पर 1000 में कितने लोग डेथ हो रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं फ्रॉम जनवरी से ऑन जुलाई 7 तक, इसको कहते हैं क्रूड डेथ रेट कहते हैं। रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीजेस, तो डिफरेंसेस बिटवीन नंबर ऑफ डेथ्स एंड बर्थ्स, तो डेथ और बर्थ्स के बीच के में जो डिफरेंसेस है उसको क्या कहते हैं, रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज कहते हैं। माइग्रेशन, फोर्थ इज द माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है, मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल टू एंड आउट ऑफ एन प्लेस और कंट्री। इंडिविजुअल का मूवमेंट किसी भी जगह से, एक जगह से या तो जाना, बाहर जाना, दूसरी जगह जाना, या उस जगह पे आना, इसको कहते हैं, ये जो मूवमेंट होता है इन लोगों का, इंडिविजुअल्स का, पॉपुलेशन का, इसको कहते हैं माइग्रेशन। ये 2 टाइप्स के होते हैं, इमिग्रेशन एंड इमिग्रेशन। तो इमिग्रेशन में क्या होता है कि इंडिविजुअल जो है मूव इनटू एन एरिया, अगर वो किसी हैबिटेट में आता है तो उसको कहते हैं इमिग्रेशन। और इमिग्रेशन होता है कि अगर उस एरिया को छोड़ कर अगर इंडिविजुअल किसी दूसरे जगह जाते हैं तो उसको कहते हैं इमिग्रेशन। नेट इमिग्रेशन मतलब होता है इमिग्रेशन माइनस इमिग्रेशन, मतलब कि कितने लोग बाहर, कितने लोग अंदर आ रहे हैं, उनमें से कितने लोग बाहर जा रहे हैं, उसको माइनस करना है। जैसे कि अगर 100 लोग आ रहे हैं और 50 लोग जा रहे हैं, तो 100 माइनस 50 अगर करेंगे तो उससे क्या होगा, नेट इमिग्रेशन निकलेगा। और ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, या जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होगा, अगर 100 लोग जा रहे हैं और 100 लोग ही आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, 100 माइनस 100, तो यहाँ जीरो होगा। पॉजिटिव कब होगा, अगर आने वालों की संख्या अगर अधिक होगी जाने वालों से, अगर इमिग्रेशन रेट अगर इससे ज़्यादा होगी तो क्या होगी, यहाँ ये पॉजिटिव होगा। बट अगर जाने वालों की संख्या अगर ज़्यादा होगी आने वाले से, तो वहाँ यहाँ नेगेटिव होगा। एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर्स, तो बॉर्डिनियर इन 1958 में इन्होंने प्रपोज किया था, इन्होंने बताया था एज एंड सेक्स स्ट्रक्चर्स के बारे में, और इन्होंने 3 ग्रुप्स, पॉपुलेशन के 3 एज ग्रुप्स को प्रपोज किया था। पहला इज